नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन भी कराएगा। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। दिव्यता भव्यता नजर आ रही है इस छावनी प्रवेश में और सभी साधु संत अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, पहले तो आपको प्रणाम और दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप के साथ आप निकल रहे हैं, निरंजन देव को लेकर निकल रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी दिव्यता है इस यात्रा में? देखो, आज निरंजनी अखाड़े की श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकल रही है। पेशवाई का अर्थ होता है नगर भ्रमण, नगर देवताओं का दर्शन। आज हम अपने क्षेत्रपाल, अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हुए तीर्थराज प्रयाग में जितने देवी देवता हैं सबका अभिनंदन करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए हम अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे अपने आराध्य देव भगवान शिव के साथ और अपने हमारे आराध्य देवता भगवान कार्तिक के साथ। मुझे लगता है कि यह एक अलौकिक परंपरा है, यह एक अलौकिक परंपरा है और इस परंपरा को देखने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, देवता भी तरसते हैं। आज बड़ा ही दिव्य और भव्य समय है और यह विशाल, दिव्य, भव्य और विशाल कुंभ का यह महापर्व है, महाकुंभ का महापर्व है। और आज श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़ा अपनी राजसी ठाठ बाट के साथ नगर पेशवाई कर रहा है, नगर भ्रमण कर रहा है, छावनी प्रवेश कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि इस क्षण को देखने के लिए देवता तरसते हैं। महाराज जी, ये छावनी प्रवेश इतना दिव्य है कि मानो खुद शंकर जी की बारात आपके साथ चल रही है। आप महादेव के भक्त हैं, आपने भी अलग अलग तरीके से महादेव को मनाने की प्रक्रिया की है। इस छावनी प्रवेश में जो महादेव का अंग, महादेव का स्वरूप है, वो नजर आ रहा है। देखो, सही कहा आपने, क्योंकि हम सभी भगवान शिव के और माँ गंगा के और भगवान कार्तिक के उपासक होते हैं। मुझे लगता है कि यह दुर्लभ क्षण है। आप देख रही हो हमारे पीछे आचार्य महामंडलेश्वर आवाहन, हमारे पीछे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे पीछे हमारे सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, सेक्रेटरी और सभी वरिष्ठ जो लोग हैं वो सबके सब रथ पर विराजमान है। और हमारी जो निशान है, हमारा जो निशान है, हमारे जो निरंजन देव की जो पालकी है, हमारे नागा हैं, वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमारे आगे पीछे। मुझे लगता है यह परंपरा पारलौकिक परंपरा है और भारत का सबसे समृद्ध और सबसे विशाल अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है, शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़ा है। इस निरंजनी अखाड़े की आज पेशवाई अत्यंत ही भव्य और विशाल रूप से निकाली गई है। निस्संदेह यह दर्शनीय है, दर्शनीय है और हम सब महादेव के उपासक हैं। महादेव इस शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। मैं सभी नगर वासियों को, तीर्थराज प्रयाग वासियों को, महाकुंभ में आने वाले अतिथियों को खूब खूब बधाई, धन्यवाद देता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आप सभी कुंभ में आए और कुंभ में महापुरुषों का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, महापुरुषों के प्रवचन सुने और अभिषेक, पूजन इत्यादि में आप भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो कितना भव्य और दिव्य समागम है। महाराज जी ने भी भव्यता दिव्यता बताई कि कितना सुंदर इस बार का महाकुंभ है। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है। सभी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर यहाँ से निकल चुके हैं और अलग ही प्रारूप नजर आ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी महामंडलेश्वर है और यहाँ से निकले। महाराज जी, कितना भव्य प्रारूप है आज के अखाड़े के छावनी प्रवेश का। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि सनातन संस्कृति को प्रचारित करने के लिए अपने
पूरे साध और साधन के साथ इस प्रयागराज महाकुंभ मेले में उपस्थित है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम अखाड़े आपके सनातन धर्म की रक्षा के लिए सज हैं। और आज हमारा ये शौर्य का पराक्रम की पेशवाई है। इस पेशवाई को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से सनातन संस्कृति में स्थान मिला हुआ है, क्योंकि इस पेशवाई के माध्यम से ही हम सब लोग अपने अपने शिविरों में प्रवेश करते हैं। तो आज हम अपने शिविरों में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जी, जब हम अखाड़े में गए तो हमने सबसे पहले देखा अर्जी वाले हनुमान जी। भगवान हनुमान से अर्जी मांगो तो वैसे भी वो पूरा करते हैं, और आपका शिविर काफी विशेष है, उसके बारे में बताइए। ये अर्जी वाले हनुमान जो है, महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि उज्जैन में स्थित है और इनका इतना प्रताप है कि देश और विदेश से प्रतिदिन हजारों अर्जियां अर्जी वाले हनुमान पर लगती हैं और अनेक लोगों की अर्जी वाले हनुमान कामना पूरी करते हैं। कई लोग हमारे उज्जैन मंदिर कार्यालय में फोन करके, फैक्स करके, व्हाट्सएप पे भेज के अर्जी लगाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल में जो पूरे दिन की अर्जियां लगती हैं उनको विशेष रूप से अर्जी के रूप में हनुमान जी को लगाया जाता है। और उज्जैन में प्रयागराज में भी सेक्टर 20 में काली सड़क पर निरंजनी अखाड़े की छावनी के सामने अर्जी वाले हनुमान का कैंप लगा हुआ है। वहां भी प्रतिदिन लोग अर्जी लगाएंगे। उन अर्जियों को बाकायदा उज्जैन भेजा जाएगा और विधि विधान से उनकी भी अर्जियां लगाई जाएंगी। तो अर्जी वाले हनुमान पर आकर मैं सभी को अपील करता हूं कि अपनी अपनी अर्जी लगा के अपने कष्टों को दूर करें। हर हर महादेव। महाराज जी, क्योंकि एक भव्य प्रारूप इस छावनी अखाड़े का है, क्या इतिहास रहा है निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश का? देखिए, अखाड़े जो बने क्यों थे? अखाड़े जो बने थे वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने थे, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा अखाड़ों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। और हमारे जो नागा हैं वो हमारे सैनिक हुआ करते हैं। हमारे अखाड़े में सैनिक हैं, थानापति हैं, दरोगा हैं, कोतवाल हैं। तो ये पूरी अखाड़े की एक व्यवस्था है। सचिव हैं, फिर अध्यक्ष हैं और हम सब महामंडलेश्वर अखाड़े की नीतियों का निर्धारण करते हैं। तो ऐसी हमारे अखाड़ों की परंपरा रही है। आज 2515 वर्ष पहले भगवान आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों का निर्माण किया था, परंतु आदिकाल से आजादी में भी इन अखाड़ों का योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में भी अखाड़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी। तो परंतु अब संविधान की व्यवस्था आने के बाद पुलिस आ गई है, तो अखाड़ों का सनातन संस्कृति की रक्षा तक ही सीमित है। परंतु इस महाकुंभ में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अखाड़े सज हैं। कोई भी किसी भी तरह की किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये लव जिहाद, थूक जिहाद, ये पेशाब जिहाद, इन सबको एक तरफ संदेश दे दिया गया है कि आप अगर आए तो सनातन के सहयोगी बनकर आए, पर इस तरह के दुष्कृत्य करके ना आए। तो मेरा फिर पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों को महाकुंभ में आकर पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए अपील है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य प्रारूप नजर आ रहा है इस छावनी प्रवेश। महाराज जी ने कितने भव्य और दिव्य तरीके से बताया इस छावनी प्रवेश के महत्व को। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है। तैयारियों के बीच में आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करने जा रहा। बागंबरी गद्दी से निकलकर निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश करेगा। सबसे पहले आप देखिए कि पालकी तैयार करी जा रही है। भगवान निरंजन देव की ये पालकी है। भव्य और दिव्य समागम देखने को मिलेगा और दिव्यता भव्यता नजर आएगी आज निरंजनी अखाड़े की। किस तरीके से भगवान निरंजन देव को ये इस पालकी में तैयार करके ले जाया जाएगा और भव्य छावनी प्रवेश होगा। इस छावनी प्रवेश की दिव्यता और जो भव्यता है वो अलग ही प्रारूप से नजर आएगी, क्योंकि आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करने वाला है। निरंजनी अखाड़े के प्रवेश में जो भव्य नज़ारा, दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा वो प्रारूप ही अलग होगा, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। तैयारियों के साथ साथ
साथ आज जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं वो भी यहाँ से निकलकर छावनी प्रवेश करेंगे और छावनी प्रवेश की दिव्यता और भव्यता नजर आएगी। देखिए पूरी तरीके से तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है। सभी साधु संत यहाँ मौजूद हैं। मौजूदगी के साथ साथ आज जो साधु संतों का समागम है वो देखने को मिलेगा और जो अलग प्रारूप निरंजनी अखाड़े से निकल कर आएगा वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निरंजन देव को भगवान को लेकर छावनी प्रवेश करेंगी। आप देखिए क्योंकि जिस तरीके से जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है, तैयारियों को अब अंतिम प्रारूप दिया जाएगा। इस प्रारूप में जो निरंजन देव की सवारी है वो निकलेगी और निकलने के साथ एक अलग भव्य समागम होगा पूरे महाकुंभ का, और महाकुंभ के समागम में एक दिव्यता भव्यता नजर आएगी। महाराज जी क्योंकि तैयारी हो गई है, किस तरीके से भव्य प्रारूप निरंजन देव का नजर आएगा और ये अखाड़ा क्योंकि सिद्ध अखाड़ा कहा जाता है, तो कैसे छावनी प्रवेश निकलेगा? ये भव्य तरीके से करी जा रही है छावनी प्रवेश, और बस अभी सब लोग तैयारियां में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में अभी चालू ही करेंगे। तो थोड़ी देर में चालू हो जाएगी यहाँ से छावनी प्रवेश। सभी साधु संत देखिए मौजूदगी है। महाराज जी कितना इंतजार रहता है इस छावनी प्रवेश का? बहुत बेखबरी से इंतजारी होती है और ये 12 साल पर ये मिलता है सौभाग्य। माँ गंगे का सभी तीर्थों का यहाँ पुण्य मिलता है। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु संत महापुरुष द्रव्य आते हैं, उनको सबको नमन है, शुभ आशीर्वाद है। देखिए क्योंकि सभी साधु संतों का जो इंतजार है वो खत्म होता है और जिस तरीके से छावनी प्रवेश होती है मानो ऐसा लगता है कि राजा की बारात निकल रही है। शाही रथ औधों पर विराजमान सभी साधु संत, दिव्य और भव्य समागम देखने को मिलता है। बागंबरी गद्दी से आज निरंजनी अखाड़े की शाही रथ निकलेगी, शाही यात्रा निकलेगी, क्योंकि आज निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश करने जा रहा है। ये छावनी प्रवेश काफी दिव्य और भव्य होगा, लेकिन इस दिव्यता और भव्यता को मनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरीके से मुस्तैदी रखी है। सभी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में जो पुलिस फोर्स है उनको लगाया गया है, उसके साथ साथ जो पक्की सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है उसके इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बागंबरी गद्दी सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है प्रयागराज की, और प्रयागराज में जिस तरीके से ये छावनी प्रवेश हो रहा है उसमें हजारों लाखों साधु सन्यासी मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखना, उनके साथ इस पद यात्रा को सफल बनाना, ये इनका कर्तव्य होता है और इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए सभी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात हो गई है। एक तरफ जहाँ तैयारी चल रही है वहीं दूसरी तरफ पुलिस की भी तैयारी चल रही है कि ये जो पदयात्रा है, जो ये यात्रा है, इसको सफल बनाया जा सके, इस यात्रा में किसी तरीके का विघ्न ना आ सके। और जिस तरीके से आज बागंबरी गद्दी से निकलकर भगवान निरंजन देव को यहाँ से ले जाएंगे और ले जाने के साथ साथ छावनी प्रवेश करेंगे, उसकी दिव्यता भव्यता यहीं से नजर आएगी। और यहाँ जिस तरीके से नज़ारा है वो आप देखिए, क्योंकि बागंबरी गद्दी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, खूबसूरत प्रारूप देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ये पूरी रीति रिवाज जो तैयारी है वो कर ली गई है और कुछ देर में निरंजनी अखाड़ा यहाँ से निकलकर छावनी प्रवेश करेगा और छावनी प्रवेश में अलग प्रारूप नजर आएगा, अलग दिव्यता नजर आएगी, अलग भव्यता नजर आएगी। इसके साथ साथ आज निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश में अलग अलग चीज़ें देखने, अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। जैसे एक राजा की शाही सवारी निकलती है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, इन सभी पर जो नागा साधु सन्यासी हैं वो विराजमान होंगे। विराजमान होने के साथ साथ क्योंकि एक भव्य दृश्य देखने को मिलेगा, दृश्यता में एक भव्य प्रारूप निरंजनी अखाड़े का नजर आएगा, तो अलग ही दिशा, अलग ही रंग नजर आने वाले हैं निरंजनी अखाड़े के। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। निरंजनी अखाड़े का आज भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं और छावनी प्रवेश करने के लिए दिव्यता भव्यता सब नजर आएगी आज निरंजनी अखाड़े में, क्योंकि भगवान निरंजन देव को ये लेकर निकलेंगे और शाही रथों पर सवार होकर निकलेंगे, औधों पर विराजमान होंगे। और औधों पर जब ये साधु संत विराजमान होंगे तो अलग ही प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी आज आप लोगों का छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य भव्य नजर आएगा? वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो है नहीं है, और भगवान शंकर की असीम कृपा से, कार्तिक के भगवान की कृपा से, और दिव्य और भव्य सब चीजें जो है कि हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर, जो विरासत, जो सनातन परंपरा, उस चीज का ये दिव्य और भव्य दर्शन होगा।
दर्शन होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। महाराज जी, छावनी प्रवेश की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। किस तरीके से जो पुरानी रीति रिवाज है जिसमें निरंजन भगवान को लेकर निकलते हैं, वो प्रारूप कैसा होगा? ऐसा है जो हमारा आज छावनी प्रवेश होगा, क्योंकि परंपरागत अखाड़ों के साथ हम लोग बंधे हुए हैं, तो आज तपोनिधि निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है। उसमें हमारे इष्ट देव का विग्रह जो है वो सामने होगा। कुछ नागा संत जो है वो निशान लेकर के चलेंगे, उसके पीछे वरिष्ठ महामंडलेश्वर महंतगण चलेंगे और फिर क्रमशः उनके सबके जो है रथ होंगे। उस रथ पे रथारूढ़ होकर के महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के हैं वो उस क्रम में अपने अपने नंबर अपनी वरिष्ठता के क्रम से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा पारंपरिक कुंभ है, तो इसमें जो मर्यादाएं हमारी सुनिश्चित है पहले से ही, हम उस मर्यादा के अनुसार छावनी प्रवेश करेंगे। मेला क्षेत्र में अपने अपने डेरे में जाएंगे। पहले तो हम अखाड़े में जाएंगे, अखाड़े में जाकर अपने इष्ट की आराधना करेंगे और उनसे आज्ञा लेकर के जो स्थान हम लोगों को मिला हुआ है जहाँ जहाँ हम अपने अपने शिविरों में चले जाएंगे। और आज से हमारी 1 मास तक चलने वाली वर्कशॉप प्रारंभ हो जाएगी। वर्कशॉप मतलब सनातन धर्मावलंबियों की ये 1 मास तक चलने वाली कार्यशाला है, जिसमें हम अपने जीवन मूल्यों का अभ्यास करेंगे। और जो नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी, उस नई पीढ़ी को भी हम अपनी परंपरा से परिचित कराएंगे। और इसलिए भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति अद्यतन बनी रहती है, अपडेट बनी रहती है। इसके लिए 12-12 वर्षों में ये आवृत्तियाँ होती है, तो ये हमारे लिए बड़े उत्साह का कारण बनता है। और इसमें हम बड़ी उमंग के साथ हिस्सा लेते हैं। 1 महीने लगातार परिचर्चा होगी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग और कहीं कथा भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो इस प्रकार की ये हमारी प्रक्रिया है और इस प्रकार का हमारा ये पारंपरिक कुंभ है, महाकुंभ है। पारंपरिक महाकुंभ है और क्योंकि निरंजनी अखाड़ा भगवान निरंजन देव को आज लेकर प्रवेश करेगा, एक भव्य प्रारूप भी नजर आएगा पूरे निरंजनी अखाड़े का और जिस तरीके से दिव्यता भव्यता है वो भी नजर आएगी। महाराज जी, निरंजन देव आज निकलेंगे, नागा साधु सन्यासी निकलेंगे। भगवान निरंजन वैसे भी कार्तिकेय भगवान है जो शिव के पुत्र है, लेकिन मानना यही है कि जब ये पूरी बारात निकलेगी तो ऐसा लगता है कि मानो शिव की ही गढ़ निकले, शिव की ही बारात निकले। ऐसा भव्य स्वरूप कैसा होता है? निरंजन का मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। और वो निरंजन के रूप में जो हमारे गुरु हैं अखाड़े के आचार्य, वो हैं इष्ट हैं। और जाडंध कारापहम जड़ रूपी अंधकार इससे दूर होता है, अमृत की प्राप्ति होती है। सबको कुंभ के बारे में सबको पता है और इस कुंभ के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बहुत बहुत बधाई। और देखिए, क्योंकि दिव्य भव्य प्रारूप है तो उसमें भी सभी जो साधु संत हैं उनकी मौजूदगी भी होने लगी है। सब आज छावनी प्रवेश होगा, समझे कुंभ का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का प्रवेश हो गया, देवी देवताओं का आह्वान हो गया। और गुप्त रूप में आदर्शनम परसतस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी रहता है उसी तरह से देवी देवता पूरे कुंभ में भ्रमण करके पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे और जाडंध कारापहम जड़ रूपी अंधकार को दूर करेंगे। इस शुभ अवसर पर हम सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवे। परम पिता परमात्मा पूरी देश और दुनिया को में शांति दे, सब सुखी रहें, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और राम राज्य की स्थापना हो। जैसे राम के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, सबका न्याय होता था, ऐसी राज्य हो, राम राज्य जैसा हो और सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो और राम राज्य का विस्तार हो, यही सभी साधु संत चाहते हैं। और जिस तरीके से आज निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करने जा रहा है उसमें भव्य प्रारूप, भव्य समागम देखने को मिलेगा। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। दिव्यता और भव्यता आप देखिए कि किस तरीके से निरंजनी अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। सभी साधु संत तैयार हो चुके हैं, अपने हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल लिया है, किसी ने तलवार ली है तो किसी ने गदा ली है। ये धर्म और शास्त्र और चंद्र की रणनीति के तहत सभी साधु संत मौजूदगी देखिए कि कितना दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। दिव्यता भव्यता इनकी इसी से नजर आती है। महाराज जी, दिव्य भव्य छावनी प्रवेश क्या तैयारी है, क्या दिव्यता भव्यता रहेगी आज आप लोग?
आज प्रेसवाई है जून अखाड़े की, उसमें निकलेंगे सब नागा साधु संत सब निकलेंगे उसके अंदर। भाई है इनकी महाराज जी भगवान शिव का त्रिशूल ले रखे हैं, क्या इसका प्रतीक? आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम भोले भक्त, बम बम भोले। क्योंकि जिस तरीके से जो सभी साधु संत हैं वो मौजूद हैं, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आप लोगों के बीच में, ऐसा मानो लग रहा है कि हमारे साधु संतों का धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु आगे आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आगे साधु आ रहे हैं और ये दिव्यता भव्यता है। क्या कहेंगे महाराज जी आज के? हम ये कहना चाहते हैं अपनी सभी भक्तों से और संतों से, अपने सनातन की रक्षा करें और आगे के लिए बढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आज ये यात्रा है और दिव्यता भव्यता कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि छावनी प्रवेश और छावनी प्रवेश में हर साधु संत अलग ही प्रारूप में नजर आता है। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है आज के छावनी प्रवेश में। निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं रविंद्रपुरी महाराज जी आज बहुत ही भव्य छावनी प्रवेश है, क्या तैयारी है आप? इंडिया न्यूज का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप देख रहे हैं आज हमारा जो जुलूस है, जो हमारा छावनी प्रवेश है, जिसका नाम पहले पेशवाई होता था, अब छावनी प्रवेश है। छावनी जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली छावनी, अंबाला छावनी, वैसे नागा अपनी छावनी में जा रहे हैं, हम अपने कैंटोनमेंट में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी स्टेट है, जम्मू से लेके हमने यहाँ महाराष्ट्र तक, सबके ढोल बैंड बाजे झांकियां मंगाई हुई कि एकता का संदेश हम दे। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक है, हम भिन्न नहीं है। हमारे जो विचारधारा भिन्न हो सकती है लेकिन हम सब एक है। महाराज जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु संत आपके साथ, दिव्यता भव्यता नजर आती है और निरंजनी अखाड़ा क्योंकि बागंबरी गद्दी से प्रतिष्ठित गद्दी से निकल रहा है, इस गद्दी की परंपरा और निरंजनी अखाड़ा कैसे सामंजस्य रहता है? देखिए हमारी ये जो गद्दी है, ये निरंजनी अखाड़े की गद्दी है। हमारे मेहनती यहाँ के मेहनत होते हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में मठ है, जो भी अखाड़े के पदाधिकारी और मठों में जो है उनका पोस्टिंग होती है, उनको वहाँ नियुक्त किया जाता है। वैसे यहाँ गद्दी है, उनको जितने भी हमारे पदाधिकारी को अपनी अपनी जगहों पर नियुक्त किया जाता है। महाराज जी एक अंतिम सवाल, क्योंकि भगवान निरंजन देव निकलेंगे इस सवारी के साथ, आप पीछे होंगे, भगवान आगे होंगे, और क्योंकि जो ये परंपरा है पूरी निरंजनी अखाड़े की, एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। क्या प्रारूप होगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए हम कहेंगे ओम नमो गुरु स्कंदेवाय सेनानाथम नमोस्तुते। जो सेनानाथ है हमारे, सेना के नाथ है, सेना के अगर मतलब जो देव है, देवताओं की जो सेना है, उसके सेनापति हमारे गुरु महाराज है। आज उनकी शोभा यात्रा जा रही है और जितने नागा संत हमारे भगवान शंकर के जैसे लगते हैं, उनका रूप स्वरूप जटाएं बहुत सुंदर लग रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है हमारा जो छावनी प्रवेश हो बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। कार्तिकेय भगवान की सवारी के साथ साथ नागा साधु सन्यासी, एक अलग प्रारूप, शिव की बारात भी पूरी होगी। देखिए जो हमारे सनातनी पर्व होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है, जब हम सनातनी कोई पर्व मनाने जाते हैं तो हम फिर तन बल धन बल जन बल सब हमारे साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश प्रारूप भी अलग होगा, दिव्यता भी अलग होगी। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है और देखिए छावनी प्रवेश शुरू हो चुका है और सभी नागा साधु सन्यासी अपने अपने घोड़े पर विराजमान होकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक भव्य प्रारूप नजर आ रहा है निरंजनी अखाड़े का। महाराज जी आप सवारी करके निकल रहे हैं निरंजन देव को निकल लेकर, क्या कहेंगे? बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। देखिए क्योंकि जिस तरीके से भव्य प्रारूप है, महाराज जी आपका छावनी प्रवेश है, क्या जी आज हमारे तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़ा की पेशवाई है और आज हमको बड़ी खुशी है। आज हम प्रयागराज भगवान का दर्शन करेंगे और देश में सभी से कहेंगे सभी महाकुंभ प्रयागराज में आए। सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश करने के लिए और दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। आज के छावनी प्रवेश में दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी छावनी प्रवेश है, कितना दिव्य कितना अलौकिक है? हम कौन से बोल रहे हैं? जेठंडोला से बड़ा खरा है आज भी उसका। देखिए क्योंकि नागा साधु सन्यासी हैं, अपने अपने घोड़ों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। दिव्य भव्य स्वरूप नागा
भगवान निरंजन हमारे गुरु जी है, कार्तिक स्वामी सबका अखाड़े का एक एक गुरु है निरंजन देव। भगवान निरंजन को लेकर ये साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश के लिए। दिव्य भव्य समागम है नागा साधु सन्यासियों का। महाराज जी, दिव्य भव्य एकदम स्वरूप आपका, किस दिव्य भव्य स्वरूप को लेकर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसको छावनी प्रवेश, निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश, हाँ, जिसके अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, अखाड़े के पूर्व अखंड भारतीय परिषद अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी महाराज की जिंदाबाद। देखिए, क्योंकि सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं निरंजन भगवान को लेकर और शाही सवारी निकल रही है यहाँ बागंबरी गद्दी से, और ये निकल कर पहुंचेगी प्रयागराज संगम के तीर पर। निरंजनी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश चल रहा है, दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। सभी महामंडलेश्वर अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर निकल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति भी हमारे साथ है। मैम, आप निकल रही है, एक साध्वी है, भव्य प्रारूप नजर आ रहा है आपका। राजनीति में भी आप रही है, आज आपकी दिव्यता ही अलग है। आज हमारे अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का प्रवेश हो रहा है कुंभ क्षेत्र में, और मैं पूरे देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये संतों का, आध्यात्मिक भक्तों का एक महापर्व है, और मैं ये कह सकती हूँ इस बार का महापर्व ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक महाकुंभ है। आप राजनीति में रही हैं, आपने भी लेवल सेट कर रखा है साध्वियों का, क्या कहेंगी आज के इस समागम के? हमारे शास्त्रों ने कहा, ये तो भूत निश्रेय सिद्धि, इलोक उन्नति करो और पारलोक भी करो। जितना वृक्ष नीचे जाता है, जितनी गहरी जड़ें होती है, उतने ऊपर को उठता है। राजनीति में साधु संतों का अब ज्यादा वर्चस्व आ गया है। आप भी साध्वी हैं, आप बताइए साध्वियों के लिए कितनी परेशानी, कितनी दिक्कतें अब कम हो चुकी हैं? देखिए, भारत में और सनातन धर्म में संतों का वर्चस्व नहीं होगा तो और कहाँ होगा, क्योंकि हमेशा संत मार्गदर्शक रहे हैं, चाहे रामानुजाचार्य जी के रूप में हो, वल्लभाचार्य जी को निम्बार्काचार्य के रूप में हो, चाहे शंकराचार्य जी के रूप में हो, चाहे तुलसी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। हमेशा इस देश को संतों ने दिशा दी है और देश की दशा बदलने का काम किया है। दशा संतों की वजह से ही बदली है, और आज जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है, दिव्यता भव्यता दोनों नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज।